हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में जो बैच 2 है, सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी है वो प्रैक्टिस ग्रुप वाले, तो ये सबके लिए ओपन ये है इन द सेंस कि आप टॉपिक को देखो, समझो और लिखो। जो पेड वाले हैं, जो पेड सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वो अपना लिख करके हमारे पास भेजेंगे, उन्हें फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा और फिर उन्हें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो, आज हमने हिंदी यहाँ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि आपका दोनों ऐसे नहीं है, ठीक है? तो आज का जो हम टॉपिक देखेंगे, वो एक टॉपिक आपका आर्गुमेंट राइटिंग का देखेंगे। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो भी है हम टोटल 5 आपका ऐसे टॉपिक लेंगे, 3 आपका आर्गुमेंट लेंगे और 3 आपका रिपोर्ट लेंगे। तो उसी ढंग से चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक था, वो उसका आपका ऐसे राइटिंग था, तो उसका सॉल्यूशन जो है, वो शाम तक जिन लोगों ने लिखा है, जिन लोगों ने पेड ग्रुप वाले हैं, तो उनको आज शाम तक मिल जाएगा और फीडबैक भी आज प्रॉपर तरीका से जो भी है मिल जाएगा। और आज हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है आर्गुमेंट राइटिंग का है। तो राइट फॉर एंड अगेंस्ट ऑन द गिवन टॉपिक। ये जो आपका है, मेंस्ट्रुअल लीव इज अ गुड इनिशिएटिव। ये आपका एक टॉपिक जो है, ये लास्ट मंथ एक तरह से अगस्त में आप देखोगे, ये लंबा डिबेट में, इनफैक्ट ये लंबे समय से डिबेट में रहता ही है। और ये अभी जो डिबेट में था, ये इस वजह से कि जोमेटो जो है, जोमेटो आप जान ही रहे हैं, जोमेटो जो कंपनी है, तो वो टू ये 10 डेज इन अ ईयर जो है वो मेंस्ट्रुअल लीव अलाउ किया है। 10 डेज इन द सेंस है कि देखो, अब अदरवाइज उस अनुसार देखो तो एवरी मंथ जो है वो 5 डेज जो है मेंस्ट्रुअल पेन से वीमेन सफर करती हैं। तो वो 10 डेज इस वजह से रखा गया है कि सम टाइम पेन इज सीवियर, पेन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो उस ड्यूरेशन के लिए प्रॉपर की अब ऑब्वियसली है, उस अनुसार देखा जाए तो 60 डेज होना चाहिए आपका, 60+ डेज होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये रखा गया है, जो भी उनका कंपनी का पॉलिसी, अब 60 डेज लीव दोगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कि चलो 10 डेज की इन केस यदि पेन इज सेवियर, तो उस समय लिया जा सकता है। अब देखो, हमारे लिए ये चीजें हैं कि हमें टॉपिक के दोनों चीजों में लिखना है, फॉर में भी लिखना है और अगेंस्ट में भी लिखना है। तो फॉर में लिखना है तो इसका मतलब है जो ये एक तरह से जोमेटो ने जो इनिशिएटिव लिया है, वो एक गुड इनिशिएटिव है, इन सेंस कि जोमेटो वाला ही सिर्फ ये इसमें नहीं डालना है कि जोमेटो का जो इनिशिएटिव, ये और भी समय से चलता आ रहा है। जैसे आप देखोगे, बिहार, जो स्टेट ऑफ बिहार है, वो 1992 से, यानी कि आपके 28 ईयर्स हो गए, 28 ईयर से 1992 से जो पर मंथ जो है, पर मंथ 2 डेज जो है बायोलॉजिकल लीव अलाउड है। बायोलॉजिकल लीव, अब देखो बायोलॉजिकल लीव का मतलब है एक तरह की जो आपका बॉडी का इशू है कोई भी, तो यदि हम वीमेन देते हैं तो वहां तो वीमेन में मेजोरिटी जो कंसीडर ये किया जाएगा कि वो उस चीज का कि चलो सही है कि उन्हें प्रॉब्लम ये होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, तो ये आपका है। उस चीज को यदि देखो, स्पेशल ये चीजें बोला जाता है कि मेंस्ट्रुअल लीव, तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, सोसाइटी जो है, वो एक टब्बू टाइप का लेता है। हम डिस्कस किसी चीज से नहीं किसी से करते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि किसी का सर दर्द हो रहा है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो, अपने फैमिली से आप डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, आप एक लड़का हो, आप किसी भी लड़की से, आप अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से, या जस्ट फ्रेंड छोड़ दो, अपनी सिस्टर और मदर से आप ये चीज को नहीं पूछ सकते हो, आप अपनी किसी फ्रेंड से भी पूछते हो, तो ये चीजें जो है वो बड़ा ऑड टाइप का लगता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो समाज में है, ये हमें एजुकेट करने की इसमें जरूरत है, इसमें चीजों को समझने की जरूरत है। तो इसमें आपको दोनों चीजों को ये करना है। ये देखो, टॉपिक जो है इसको पढ़ना है तो एन नंबर ऑफ जगह आपको मिल जाएगा कहीं भी। मैंने ऑलरेडी बताया कि इस जो भी चीजें टॉपिक है, तो आप इसको पहले पढ़ो, फिर उसके बाद समझो। ऐसे अदरवाइज जो द हिंदू पढ़ते होगे, तो 21 अगस्त को जो है आपका एक आर्गुमेंट का टॉपिक उसमें होता है। मैं इसी वजह से फ्राइडे फ्राइडे आता है, 21 अगस्त जो है वो फ्राइडे आपका। तो फ्राइडे वाला मैं बोलता हूँ ना नॉर्मली कि आप फ्राइडे और संडे ये 2 दिन का द हिंदू जरूर पढ़ो, तो उसमें आपको मिल जाएगा।
तो 21 अगस्त जो है वो उस दिन का द हिंदू में ये दिया हुआ था आपका। उसमें टॉपिक ये था कि जो आपका है कि वुमेन को शुड दे आर इंटाइटल्ड, ठीक है। तो जो है कि शुड वुमेन बी इंटाइटल्ड टू मेंस्ट्रुअल लीव, ये टॉपिक वहां था, ठीक है। शुड वुमेन बी इंटाइटल्ड टू मेंस्ट्रुअल लीव, ये टॉपिक वहां था। तो ये टॉपिक जो था उसमें दो आपके जो हैं डिबेट कर रहे थे। उसमें एक आपका बरखा दत्त, आप जानते ही हो, बरखा दत्त, और दूसरा कविता कृष्णन। तो इन दोनों ने एक तरह से डिबेट उस चीज पे किया। तो बरखा दत्त यदि देखा जाए तो बरखा दत्त अगेंस्ट थी उस चीज के लिए। आप वो अपना आर्गुमेंट देती है कि एज ए मैं न्यूज पर्सन के तौर पे जो है कि डिफरेंट प्लेसेस पे जाना होता है। इनफैक्ट जैसे देखो, यदि बोलती है कि मैं कारगिल जो भी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था, तो बरखा दत्ता एक्चुअली लाइमलाइट में इंडिया में उसी टाइम से आई। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में बोली कि उस ड्यूरेशन भी मैंने सारी चीजें करते रहे, तो हम उस चीज के अगेंस्ट में हैं। तो ये पहले आपको लिखना है, इट इज अ गुड इनिशिएटिव। तो ये चीजें करोगे कि हाँ दैट्स गुड इनिशिएटिव। गुड इनिशिएटिव है क्या कि एक तो जैसे देखो, मान के चलो कि बहुत सारे एम्प्लॉई जो हैं, वुमेन एम्प्लॉई जो हैं, वो कुछ लोग हैं जो जॉब छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या होता है कि यदि उनको प्रॉपर तरीका से वहाँ जहाँ वो वर्क करती हैं, वहाँ प्रॉपर तरीका से फैसिलिटी नहीं मिलता है, सेपरेट प्रॉपर रूम नहीं होता है चीज़ों के लिए, तो कुछ लोग हैं इस कारण से भी जॉब छोड़ देती हैं। देखो, सम वीमेन्स होती है उनके पास उनके सीवियर पेन होता है। सम जो होती हैं, कुछ जो होती हैं, उनको माइनर सा होता है, माइल्ड होता है, तो वो वर्क करती रहती हैं। अब देखो, ए लॉट ऑफ टाइम आप देखोगे, जैसे गाँव वगैरह में देखो या चीज़ों को, यदि आप ऑब्जर्व करना प्रॉपर तरीका से चीज़ों को गाँव वगैरह में, तो लॉट ऑफ पर्सन्स हैं जो हाउसवाइफ वगैरह हैं। तो मान के चलो कि वो वुमेन है, तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम भी होता है, तो वो रेगुलर देखो काम करते रहती हैं, चाहे वो घर में या खेत में। तो कहीं न कहीं उनकी अपनी मजबूरी होती है। कुछ फैमिली है, यदि यदि काम नहीं करेगा, तो वो कैसे काम करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होगा। तो ये जो ऑब्वियसली बात है, जो ये छूट जो मिल रहा है, तो वो उन महिलाओं के लिए तो कोई बेनिफिशियल नहीं है। ये जो आपका है बेनिफिशियल उन लोगों के लिए, एक तरह से मेनली ये जो एडवांटेज मिलना चाहिए सबको मिलना चाहिए, लेकिन ये एडवांटेज बेसिकली जो है ऑर्गेनाइज्ड जो है, जैसे जोमेटो। जोमेटो एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो उसमें उसने स्टार्ट किया है, तो ये अच्छा। तो देखो, ये अच्छा है, तो इसमें आप 4 में आपको पहले लिखना है। तो 4 में लिखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली है कि when they are urgently required, they have at least leave for that purpose, so that they should be entitled for they are entitled for paid leave। तो उनको पेड लीव मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है और उनका काम भी हो जा रहा है। ये आपका है। फिर दूसरा ये है कि दैट डिफरेंस इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस, और वो बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण जो है उनको ज्यादा जरूरत है। तो ये एक राइट डायरेक्शन में है कि यानी कि जो बायोलॉजिकल यानी कि नेचर, ठीक है, तो नेचर इस चीज को अलाउ कर रही है। कहीं ना कहीं जो मेंस्ट्रुअल है, साइकिल है, तो वो मेल को नहीं हो रहा है, फीमेल को हो रहा है। तो ये क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है। तो ये नेचुरल फेनोमेनन है, तो हम वी आर मूविंग विद नेचर, ठीक है ना। हम वुमेन के बायोलॉजिकल नीड्स को समझते हुए हम इस चीज को कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएन। अकॉर्डिंग टू यूएन क्या है कि 20% जो गर्ल्स हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं इंडिया में जब वो प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंचती हैं। प्यूबर्टी इन द सेंस की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, वो जब स्टार्ट होता है तो उस स्टेट को प्यूबर्टी कहते हैं। और जब वो एक तरह से वो फिनिश खत्म हो जाता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, जब 50 ईयर्स नॉर्मली मान के चलो हो गया, तो वो सिस्टम यदि बंद हो जाता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। तो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जो है कि 20% इंडिया में जो गर्ल्स हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो कुछ इसका कारण क्या है कि देखो, अब इसी वजह से टॉयलेट बनाया जा रहा है अब हर स्कूल में। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जगह टॉयलेट तो बन गया है, लेकिन वहाँ हाइजीन वाटर, रनिंग वाटर का सुविधा नहीं है प्रॉपर। तो पहला ये प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा ये चीजें होता है कि जो भी वहाँ प्रॉपर बहुत सारा जगह गेट नहीं होता है। तो
ए लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं जिसके कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजें जो है ए लॉट ऑफ, अब देखो मेंस्ट्रुअल लीव का मतलब हमने जो ये चीजें किया कि सिर्फ और सिर्फ आपका ये कंपनी पर ही हमने नहीं ये रखा है कि पेड लीव और ये चीज का प्रॉपर, वो लीव सिर्फ है तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर वहाँ जो वर्किंग स्टाफ हैं उनके लिए भी होना चाहिए, कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी इस चीज का प्रोविजन होना चाहिए। तो आपके पास इधर ये 3 पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर एक तरह से हम जो इस चीज को है कि जो स्टिग्मेटाइज जो है वो स्टिग्मेटाइज इसको नहीं करना चाहिए। तो ये चीज यदि मिलता है, छूट मिलता है, तो मान के चलो सम टाइम क्या होता है ना कि वीमेन है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं उस ड्यूरेशन में, अब वो ऑफिस में उन्हें मजबूरी है आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो होता है कमेंट टोन ये चीजें की जाती हैं। तो यदि वो लीव उनको प्रॉपर जिस समय जरूरत होगा उस समय यदि मिल जाता है तो इन चीजों से वो जो अननेसेसरी एक मेंटल जो उनके पास बर्डन होता है, तो मेंटल बर्डन से उन्हें रिलीफ मिलेगा, ठीक है। जो मेंटल बर्डन उनके पास, तो ये फोर्थ पॉइंट आपका है कि रिलीफ फ्रॉम मेंटल बर्डन, कि मेंटल बर्डन की आपको एनी हाउ ऑफिस जाना ही है, तो इस चीज से कम उनको छुटकारा मिलेगा। तो ये चीज आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 4 में रहे कि हाँ जो लीव है वो गुड इनिशिएटिव है। तो हमने जो भी 4 पॉइंट्स आपको बता दिए, इनफैक्ट 3 पॉइंट्स भी आप लिखते हो तो उस चीज का आपको काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का अब देखो अगेंस्ट में है, तो अगेंस्ट में जैसे बरखा दत्त बोलती है कि ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट इन द सेंस कि आई एम अगेंस्ट, ये चीज ऐसा नहीं है कि वो ऐसा गलत, लेकिन वो बोलती हैं कि मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं। उसका कारण क्या है कि देखो नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर में वो बोलती है कि नर्चर को अधिक इंपॉर्टेंस, ये बायोलॉजिकल तो है नो डाउट उस चीज को जो वो होना है, लेकिन आज के डेट में हम नर्चरिंग उसको प्रॉपर तरीका से करें तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। देखो आज के डेट में सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, आपके पास मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखो एक तो क्या है, सैनिटरी पैड यूज किया जा सकता है प्रॉपर तरीका से, सैनिटरी पैड। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल कप है, मेंस्ट्रुअल कप यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये चीजें हैं। दूसरा आपके पास मेडिसिन्स आपके पास अवेलेबल हैं, मेडिसिन्स जैसे टाइलिनॉल, ठीक है, टाइलिनॉल, एक आपका टाइलिनॉल होता है, मेफ्टॉल, मेफ्टॉल मान के चलो, तो ठीक है। तो आपके पास सैनिटरी पैड है, मेंस्ट्रुअल कप है, मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है, टाइनिलॉल, मेफ्टॉल, ये सारी तो चीजों को हम ये कर सकते हैं। तो पहला ये देखोगे, पहला लिखोगे कि प्रॉपर, पहला पॉइंट में जो आपके पास होगा कि इन प्लेस ऑफ लीव देयर शुड बी हाइजीन एंड प्रॉपर फैसिलिटी, जैसे वॉशरूम का प्रॉपर क्लीन एंड हाइजीन, वॉशरूम की अवेलेबिलिटी, रनिंग वाटर, ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, वी हैव अवेलेबल रिसोर्सेस नाउ ए डे, सपोज सैनिटरी पैड एंड मेंस्ट्रुअल कप एंड मेडिसिन्स, दूसरा पॉइंट आपका हो गया। फिर आपका जो है एक तरह से नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो है कि हमें नर्चरिंग पर अधिक ध्यान देना चाहिए, नेचर जो है वो अपने अनुसार वर्क करती है, दिस इज द प्रोसेस, लेकिन हम उस प्रोसेस को किस ढंग से हैंडल कर सकें, ये चीजें, ये फिर एक तरह से हमें क्या है कि ये जो अस्टिग्मा है, तो हमें अस्टिग्मा को डी अस्टिग्मेटाइज करना है, डी अस्टिग्मेटाइज करना है, ठीक है। जो अस्टिग्मा इससे अटैच है वो हमको डी अस्टिग्मेटाइज करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को फिर उसके बाद हम ये यदि लीव देते हैं, म्यूचुअल लीव, देखो बायोलॉजिकल लीव एज सच एक तरह से सही है जो टर्म है कि बायोलॉजिकल लीव, लेकिन हम एज सच मेंस्ट्रुअल लीव देते हैं तो हम इसको जेंडरिंग ऑफ वर्कफोर्स कर रहे हैं, ऑफ वर्कफोर्स, तो जेंडरिंग ऑफ वर्कफोर्स कर रहे हैं, तो एक ये चीजें आपको ये मिल जा रहा है एक पॉइंट। तो इन सारे चीजों को तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो आपका द हिंदू में जो आर्टिकल है, तो शुड वुमेन बी इंटाइटल्ड टू मेंस्ट्रुअल लीव 21 अगस्त का है, उस आर्टिकल को आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ें, उस चीज को आप समझें, तो उसको बहुत हेल्प मिलेगा। इनफैक्ट यदि आप उसको नहीं पढ़ सकते तो एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको, यदि आप गूगल में डालोगे तो आपको एन नंबर ऑफ आर्टिकल, मेजर जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं या इंडिया के या रिनॉन्ड वर्ल्ड के, तो वो सब में आपको मिल जाएगा।
तो ये टॉपिक कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं, इसमें प्रॉब्लम एक होता क्या कि जो डिबेट कोर्स करिकुलम हम प्रॉपर डील नहीं कर पाते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी जब मैं क्लास 9th में था, तो एक जब हम जिस हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस हाई स्कूल में उस समय जो एड्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक डॉक्टर आए थे। जब वो हमारे यानी कि वो उस ब्लॉक के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, वो आए। अब वो उस समय काफ़ी यंग हुआ करते थे, मीन्स 40 के आस-पास शायद उनका एज उस समय रहा होगा। अब वो आए तो क्लास 9 10th कंबाइंड बैठे हुए थे स्टूडेंट्स, तो अनकंफर्टेबल टाइप का थोड़ा-सा वो फ़ील कर रहे थे कि इस चीज़ के बारे में बताना। सीरियसली सोचो कि एक डॉक्टर है और वो एक रिनाउंड जो हमारे एरिया के एक रिनाउंड डॉक्टर थे। अब वो काफ़ी हेजिटेशन ये महसूस कर रहे थे क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ वो दोनों वहाँ पे थे और वो एक ऑब्वियसली मेल डॉक्टर थे। तो जो हमारे बायोलॉजी के टीचर थे, उन्होंने बोला उनको कि आप जो भी चीज़ें हैं वो आप फ्रैंकली आप इस चीज़ को बताएँ क्योंकि ये बच्चे जो हैं उन्हें सीखना है और ऑलरेडी हम बायोलॉजी की क्लासेस में चीज़ें इनको समझा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जो टैबू है उस चीज़ को हमें हटाना है। जो ओपन डिस्कस, डिबेट ये सारी चीज़ें वो करनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है इस चीज़ को लिखो, ये ऑब्वियसली है। जो भी टॉपिक जैसे फ्राइडे वाला जो आता है द हिंदू में, उस चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो जो भी है आप जो पेड वाले हैं, वो आप लिखें और उसको हमारे पास भेजें और जिनको भी कुछ भी इश्यू है, वो संपर्क कर सकते हैं। जो बेटर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो या हमें पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कॉल तभी करो जब बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज़ आप मैसेज करो, ठीक है? जिनको भी टेस्ट वगैरह देना है, वो केन स्टडीज़ पे दो। ओके, थैंक यू।